अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और आज था जी जुम्मा मुबारक और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। तो आज जो है सुबह-सुबह जो है मैंने नाश्ता वगैरह किया, और क्योंकि आपको पता है जुम्मे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम करने होते हैं। और मुझे पता होता है कि घर की भी सफाइयाँ वगैरह भी करनी होती हैं, कपड़े वगैरह भी प्रेस करने होते हैं, और साथ में मम्मी के साथ खाने वगैरह की भी वीडियो बनवानी होती है। इधर से आपको पता है व्लॉग की भी वीडियो होती है, तो इतने काम होते हैं ना। और आपको पता है कि सूरज जो है वो सर्दियों में तो इतना जल्दी जो है ना वो टाइम दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो एक दो काम करो और सूरज गायब। तो वैसे भी हमारे जो नेबर्स हैं ना उनकी छत जो है वो काफ़ी बड़ी मतलब ऊंची है, तो उनके जो है ना घर काफ़ी ऊंचा है, तो इस वजह से ना टाइमली सूरज की रोशनी जो है ना वो हमारी तरफ जल्दी चली जाती है। तो इसीलिए जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके ना मैं अपने काम जो है ना वो फिनिश करके या फिनिश करके धूप में बैठ जाऊँ, या फिर जो है ना पहले धूप पे बैठ के आपने जो है ना वो थोड़ा जो है ना वो धूप को एंजॉय कर लें, उसके बाद जो है ना काम वगैरह कर लें, इस तरह होता है। तो ये जो है ना आज जो है मेरे भाई का दिल था कि हम लोग जो है ना वो बनाए चिप्स। तो अम्मी जो है ना वो मुझे कह रही थी कि देख लो जैसे तुम्हें सही लगे, चाहे पहले घर के काम कर लो, उसके बाद जो है वो फ्राइज़ वगैरह बना देना, चाहे जो है वो फ्राइज़ बना के उसके बाद काम वगैरह कर लेना। तो इधर से जो है वो हमने खाना शाना भी मतलब खाना था, और इधर से जो है हम लोगों ने इधर फ्राइज़ वगैरह भी खानी थी, तो समझ नहीं आ रही थी कि बंदा क्या करे। तो मैंने कहा पहले मैंने सोचा कि ऐसे करती हूँ काम वगैरह कर लेती हूँ सफाई वगैरह, तो उसके बाद जो है ना फ्राइज़ बना दूँगी। तो फ्राइज़ में भी अच्छा खासा टाइम लग जाना था क्योंकि पूरी फैमिली ने फ्राइज़ ही खानी थी। तो हमने कहा चलो भूख लगी तो हम लोग खाना खा लेंगे, अदरवाइज़ फ्राइज़ से ही काम चला लेंगे। तो अब जो है ना मैंने ये सोचा, मैंने कहा अगर मैं पहले काम करूँगी ना घर के तो फिर तो धूप ही चली जाएगी। तो मैंने कहा पहले फ्राइज़ बनाते हैं, धूप भी इंजॉय हो जाएगी, साथ में आलू वगैरह भी कट हो जाएंगे, तो धूप पे बैठ के जो है ना वो आराम से सब्ज़ी वगैरह कट कर लेते हैं। फिर नीचे किचन जो है क्योंकि नीचे है, तो सब्ज़ी वगैरह जो है ना वो नीचे जाकर धो लेंगे। तो फिर जो है ना यहाँ पर जो है अम्मी भी छत पे आ गई, मैंने अम्मी को कहा आप भी छत पे आ जाएँ। तो जो है ना मूलियाँ अम्मी यहाँ पर कट कर रही थी, तो अम्मी छुरी से कट कर रही थी, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी अम्मी को। तो फिर जो है ना जैसे ही मेरा आलू वाला जो कटर है ना वो मेरा फ्री हुआ, तो अम्मी जो है ना उनके साथ अम्मी ने मूलियाँ कट की, और अम्मी इतना खुश हो रही थी ना, अम्मी कह रही थी कि छुरी के साथ जो है वो कट की हैं लेकिन मज़ा नहीं आया, तो जितना जो है ना वो आलू वाले कटर के साथ जो है ना इसको कट करने में मज़ा आया। तो सब्ज़ी जो है ना मूलियाँ बहुत ना झटपट जो है ना वो कटर के साथ जो है ना वो कट ये छिलका बहुत अच्छा उतरता है। तो अम्मी जो है ना बड़ा खुश हो रही थी, अम्मी कह रही थी नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं ऐसे ही करूँगी, इस कटर के साथ जो है ना वो सब्ज़ी वगैरह कट करूँगी। तो सर्दियों में धूप इतनी अच्छी लगती है ना, यकीन माने मैंने हालांकि डिसाइड किया हुआ था कि इस बार मैंने 2 मिनट भी धूप पे नहीं बैठना, और मैंने जो है ना वो अपना रंग काला नहीं करना। मैंने पिछली बार, आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह जैसे ही धूप की पहली किरण निकलती थी ना, मैंने अपना नाश्ता लेके छत पे चले जाना। और मैंने जो है ना मतलब 2 साल हम लोग पिछले घर में ना हम लोग वहाँ पे रेंटेड थे ना, तो वहाँ पे 2 साल मैंने ऐसे ही किया। दोनों सालों की जो सर्दियाँ थी ना वो मैंने धूप पे गुजारी हैं। तो सूरज की पहली किरण में मैं जो है ना ऊपर छत पे चली जाती थी और धूप को एंजॉय करती थी, और जैसे ही शाम होती थी ना 4-5 बजते थे, और आपको पता है टाइमली हो जाती हैं शाम की अज़ान जो है ना वो मगरिब की अज़ान बहुत जल्दी हो जाती है सर्दियों में। तो जैसे ही होती थी ना धूप जाती थी, तो पता होता था कि सूरज की अब किरण बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने तब नीचे आना होता था, तो मैंने अपना कलर इतना जो है ना वो ब्लैक कर लिया था। आपको पता है क्या जो है ना वो आजकल जो है वो स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो हर कोई कहता है हमारी स्किन जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वाइट हो, तो ये पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे जो है ना बहुत अपना होता है कि अपना कलर जो है ना वो फेयर रहे। तो माशाल्लाह से है भी फेयर है, लेकिन जो है ना फिर भी मुझे बहुत होता है, मेरी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा होता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा होता है। और मतलब फेयर है तो फिर इस वजह से जो है ना धूप में बैठने से वो काला हो जाता है। तो मैंने इस बार सोचा था कि मैंने 1 मिनट भी नहीं बैठना।
लेकिन फिर बंदा मजबूर हो जाता है, बंदा कहता है कि नहीं, धूप जो है ना उसको भी इंजॉय करना है। तो मैं तो फिर आज सारा दिन ही जो है ना वो ऑलमोस्ट धूप पे ही बैठी रही, और थोड़ी देर के लिए आती है तो दिल करता है कि बंदा जो है ना थोड़ा सा इंजॉय कर ही ले धूप को। तो सर्दियों में बड़ी अच्छी लगती है, तो फिर सारा दिन जो है ना बंदा ब्लैंकेट के अंदर ही होता है, तो फिर वो चीज़ जो है ना वो बंदा इंजॉय नहीं कर सकता। तो जैसे ही धूप निकलती है फिर बंदा कहता है कि चलो छत पे चले जाते हैं, कोई काम करना, वो भी छत पे कर लिया। तो खैर जो है ना मैंने कटर अम्मी को दे दिया था, और यहाँ पर आलू वगैरह मैंने ऊपर छिलके उतार लिए थे, तो मैं नीचे से ना धोकर ले आई थी इन आलूओं को, और यहाँ पर मैं फ्राइज़ कट कर रही थी। तो मेरा भाई मुझे कह रहा था कि तुम जितनी भी अच्छी फ्राइज़ कट कर लो ना, तुम मेरे से अच्छी नहीं कर सकती। तो मैं कह रही थी उसको कि मैं इतनी अच्छी कट कर रही हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे कटर के साथ कट होती है। तो ऐसे फिंगर फ्राइज़ इतनी प्यारी तो मैं कट कर रही हूँ, और तुम कह रहे हो कि अच्छी नहीं कट हो रही। कौन से टेढ़े मेढ़े मैंने यहाँ पर टुकड़े कट किए हैं, इतने अच्छे तो किए हैं। तो यहाँ पर हम दोनों बस अपनी जो है ना वो ये लगे हुए थे कि वो कह रहा था कि मैं बहुत अच्छी कट करता हूँ फ्राइज़, और मैं कह रही थी मैं बहुत अच्छी कट करती हूँ। तो अम्मी भी इधर से आ गई, तो अम्मी को मैंने कटर दिया। यहाँ पर अम्मी जो है ना कटर के साथ इतनी झटपट अम्मी ने मूली के छिलके उतार लिए, तो अम्मी इतना खुश हो रही थी। आज अम्मी का दिल था कि मूली वाले पराठे बनाने हैं। तो मैंने तो ये सोचा, मैंने कहा इतने ज़्यादा आलू हैं तो इनकी फ्राइज़ ही हम लोग खा लेंगे, तुम्हारा तो पेट भर जाना है, तो मूली वाले पराठे किसने खाने हैं। तो अम्मी ने कहा मैं ना मतलब तैयारी करती हूँ, तो फिर देख लेते हैं कि जो है ना कब मूली वाले पराठे खाने हैं। चाहे अगर तुम लोगों ने कहा तो दोपहर को खा लेंगे, और अगर तुम लोगों ने कहा तो शाम में बना लेंगे, जैसे तुम लोग को ठीक लगे। तो मैं तो इतनी शौकीन हूँ ना, मैं तो कहती हूँ बेशक 3 टाइम मुझे पराठा मिल जाए मैं तो खा लेती हूँ। बल्कि इवन के रात के टाइम अगर अम्मी ने मतलब बिल्कुल वो क्या उसे कहते हैं, जो घी के बगैर रोटी होती है ना, सूखी रोटी भी अगर अम्मी ने बनाई है ना, सिंपल जो रोटी होती है, चपाती भी अगर अम्मी ने बनाई है, तो मैं उस पर भी अम्मी को कह दूँगी कि हल्का सा उसके ऊपर ना घी लगा के ना मुझे दे दें, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह मतलब सादी रोटी भी मैं उसके ऊपर भी हल्का फुल्का घी वगैरह लगवा के मैं इस तरह भी खा लेती हूँ। तो पराठा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग ना देसी लोग हैं, हम लोग जब तक पराठा ना खाएं, हमें यकीन माने हमारा नाश्ता जो है ना वो कंप्लीट ही नहीं होता। जो लोग सही तरीके से मतलब नाश्ता करते हैं ना, उनका पराठे के बगैर तो उनका दिन ही नहीं गुजरता। वो मोस्टली जो है ना वो अपनी जो सेहत का ख्याल रखते हैं, वो पराठे के साथ ही जो है ना वो नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी ने मतलब छिलके वगैरह जो है ना वो उतार लिए थे मूलियों के, और यहाँ पर अम्मी जो है ना वो अब मूली को क्रश करी थी। तो हमारे पास ना पहले एक स्टील का मूली को उतरना था, उससे जो है ना अम्मी पहले कट करती थी, तो वो इतना तेज़ लग जाता था ना, मेरे 3-4 बार हाथों पे ना वो उसके लग गया था। तो उसकी ब्लेड और इतनी सख्त लगती थी ना, इतनी मतलब वो, तो फिर जब कट लगता ना तो अच्छा खासा ज़ख्म हो जाता है, तो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाना। मैं तो फिर उसको यूज़ करना ही छोड़ दिया। उसके बाद अम्मी ने जो है ना ये एक कटर लिया था, तो उससे आज अम्मी जो है ना मूली को ये क्रश करी थी, तो ये ठीक रह जाता है। तो खैर अम्मी जो है ना वो मूलियाँ जो है वो अच्छे तरीके से क्रश करी थी। तो मूली को उतरने से तो हम लोग जो है ना हम नीचे आ गए, बहन भाई अम्मी ऊपर ही थी। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर धूप में बैठी हूँ, अभी मैं नीचे आ जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर चिप्स बनाने लगी। मैंने कहा अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, मैंने कहा कि आलू वगैरह मैंने कट कर लिए हैं, तो बाकी जो रह गए हैं ना मैं नीचे आकर कट करूँगी आलू, और साथ साथ जो है ना अब फ्राइज़ को फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। तो जब मैं नीचे आई ना तो मज़े की बात, मैंने मतलब ये देखने की कोशिश की कि शायद कोई आलू होगा जो अभी कट करने वाला रहता है। तो जब मैंने देखा तो एक भी आलू ऐसा नहीं था जो अभी कट करने वाला रहता, वो सारे के सारे ही मैंने जो है ना वो आलू कट कर लिए थे। मैं इतना हंसी भी, मैंने कहा देखो सारे आलू मैंने कट कर लिए हैं, और मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसे था कि 2-3 आलू या 4-5 आलू ऐसे होंगे कि जिनको अभी मैंने कट नहीं किया। खैर मैं नीचे आई, मैं नीचे आने के बाद जो है ना यहाँ पर अब मैं फ्राइज़ बनाने लगी थी। एक बाउल के अंदर ना मैंने थोड़ी सी फ्राइज़ ली, और इसके ऊपर मैंने 2-3 चम्मच जो है ना वो ऐड किए थे कॉर्नफ्लोर के, और साथ में थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की है, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करके ना इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लिया था। ये फ़्राइज़ की रेसिपी इतनी अच्छी है ना, इतनी मज़ेदार फ़्राइज़ बनेगी ना अगर आप इसको ट्राई करेंगे। मैं आपको यकीन माने गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपने बाहर से कभी भी इतनी अच्छी फ़्राइज़ नहीं खाई होगी। तो इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना। तो यहाँ पर एक जो है ना मतलब मैंने
वैसे ही जो है एक वो क्या कहते हैं फ्राइज़ जो है ना, एक फिंगर जो भी कह सकते हैं, तो इसको मैंने डाला था। मैंने कहा चलो मैं चेक करती हूँ कि ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हुआ या नहीं। तो यहाँ पर मुझसे ये मिस्टेक हुई, मैंने क्या किया, मैंने आँच जो है ना वो बिल्कुल आहिस्ता रखी हुई थी, तो वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैंने जो है ना वीडियो के चक्कर में मैंने वैसे ही जो है ना उसके अंदर मतलब ये फ्राइज़ डाल दी। तो अभी जो है ना मुझे बाद में फिर याद आया, मैंने कहा ये इतना जो है ना वो मतलब घी या ऑयल जो भी हमने डाला था वो गर्म क्यों नहीं है। तो हम लोग कभी-कभी घी के अंदर भी बना लेते हैं फ्राइज़, कभी ऑयल के अंदर बना लेते हैं, वो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। तो बाद में मुझे याद आया, मैंने कहा ये जो है ना चिप्स डालने के बाद भी इतना कोई जो है ना वो अच्छे तरीके से मतलब ना आवाज़ नहीं आ रही, जैसे फ्राइज़ डालते हैं ना तो आवाज़ आती है। तो यहाँ पर मुझे अच्छा ख़ासा जो है ना वो गरम नहीं लग रहा था, तो इसलिए घी तो मैंने फिर जो है ना अच्छे तरीके से उसकी ना आँच तेज़ की। तो फिर जो है ना, क्योंकि ये फ्राइज़ जो होती है ना वो तेज़ आँच पे बनती है, तो हल्की आँच पे तो इतना टाइम लग जाता है और फिर जो है ना वो इकट्ठी भी हो जाती है, सही नहीं बनती। तो जो है ना आलू ऐसे जो है ना बिल्कुल मिक्स होने लग जाते हैं। तो ख़ैर जो है ना यहाँ पर मैंने आँच तेज़ की और मैंने थोड़ा-सा मिक्स किया था। आँच तेज़ करने पे इसको अच्छे तरीके से फिर मैं साथ-साथ हिलाती रही। तो इतनी मज़ेदार ये फ्राइज़ बनी, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आप सेम एज़ इट इज़ बनाएँगे ना तो आप खुद इस चीज़ को जो है ना वो एन्जॉय कर सकेंगे। इतनी ये क्रिस्पी थी, मुँह में ऐसे डालते ही इतना ऐसे क्रंच वाली आवाज़ आती थी ना कि मज़ा आ जाता था। मेरे दरअसल हुआ ये कि कुछ दिन पहले ना मेरी अम्मी ने फ्राइज़ बनाई, तो वो भी बस नॉर्मल थी, इतनी अच्छी नहीं लगी। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने बनाई, तो वो भी जो है ना वो क्या करती है, वो जला देती है, तो मुझे वो जली हुई चीज़ भी नहीं पसंद, तो मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद होती, तो वो भी फ़ेल हो गई। उसके बाद भाई ने मेरा ख़ैर है बनाई है या नहीं बनाई है मुझे अब नहीं याद। भाई अच्छी फ्राइज़ बनाता है, वो तो बड़ा ही शौकीन है फ्राइज़ का, और जो चीज़ उसको पसंद होती है ना वो फिर हमारी तरफ बार-बार बनती है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनती है। तो यहाँ पर जो है ना अब मैं फ्राइज़ बना रही थी और मेरा जैसे यही समझ लें आप लोग कि इम्तहान था कि मेरे पे कि देखो मैं कैसी बनाती हूँ। तो सब जो है ना वो बस मेरा वेट कर रहे थे कि मैं अच्छी सी फ्राइज़ बना के इनको खिलाऊँ। तो यहाँ पर जो है ना अब मैंने आँच तेज़ कर दी थी और मतलब दरमियानी रखी। पहले तो बिल्कुल ऐसे था ना जैसे दम पे चीज़ होती है ना, बिल्कुल लो फ्लेम होता है बिल्कुल, उतनी मैंने आँच रखी हुई थी। फिर मैंने इसको दरमियानी जो है ना वो आँच की और फिर उसको अच्छे तरीके से मैंने फ्राइज़ को पकाने की कोशिश की। तो यहाँ पर अच्छी खासी आवाज़ भी आ रही थी। अब आप देख सकते हैं कि बुलबुले बनना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरा जो भाई है ना वो फ्राइज़ को इसके केचप के बगैर तो खाता ही नहीं है। कोई भी चीज़ है ना उसने 2 चीज़ों के साथ ही खानी है, या मायोनीज़ होनी चाहिए या केचप होनी चाहिए, और मेरी छोटी सिस्टर केचप देखती भी नहीं है। तो फिर जो है ना भाई जो है वो एक छोटी सी प्याली के अंदर थोड़ी सी केचप डाल के ना तो उसके साथ लगा-लगा के खाता है। मुझे भी बहुत शौक है। तो हम लोग जो है ना फिर इसी तरह से हम लोग कोई भी चीज़ है ना, मैं भी केचप खा लेती हूँ नॉर्मल, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन उसको बहुत पसंद है भाई को। तो हम लोग जो है ना यहाँ पर मैं फ्राइज़ बना रही थी और साथ-साथ ना जैसे-जैसे मतलब फ्राइज़ बन रही थी ना वैसे-वैसे हम लोग मिल के खा रहे थे और साथ-साथ एंजॉय कर रहे थे, साथ-साथ हम लोग जो है ना बना रहे थे। तो सबको इतनी माशाल्लाह से फ्राइज़ पसंद आई ना, और जो है ना मतलब सारे इतना खुश हो रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना मुझे फ्राइज़ अच्छी बनाने पे जो है ना मतलब अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन अवार्ड नहीं मिला, वो स्किप हो गया है। लेकिन सबको इतनी पसंद आई, सब इतना खुश हुए ना। तो भाई जो है ना माशाल्लाह से उसको बड़ी मुश्किल से जो है ना चीज़ पसंद आती है। तो वो मुझे कह रहा था कि तुम तो है जो है ना छा गई हो। मेरा इतने दिनों से मेरा दिल कर रहा था ना कि मैंने जो है वो फ्राइज़ खानी है और अपने हाथ से बनी हुई और गर्मा-गर्म खानी है। तो भाई ने मुझे कहा कि तुम बनाओ आज फ्राइज़। तो इनका ना ये था कि हम लोग जो है ना हमें काम ना करना पड़े, और मुझे ये था कि मैं अपने हाथों से बनाऊँ अपनी मर्ज़ी की और गर्मा-गर्म मैं खाऊँ। तो मैंने इसलिए फिर कहा, मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ, और सबको इतनी पसंद आई फ्राइज़, सब ने इतनी तारीफ़ की। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कि मतलब चीज़ बनाई है, सबको पसंद आई है, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। तो भाई कहता कि अम्मी और छोटी सिस्टर से सबसे ज़्यादा अच्छी तुमने बनाई है। तो मैं जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बस फैमिली खुश हो जाए ना, बस इसमें ही बंदा खुश हो जाता है, कि असल चीज़ होती है दूसरों को खुश करना।
तो मैंने कहा अगर मैं फ़्राइज़ बनाती भी तुम लोगों को पसंद ना आती तो फिर जो है ना मज़ा नहीं था। तो यहाँ पर जो है ना हम लोगों का कॉम्पिटिशन था कि हम लोग ना सब यही सोच रहे थे कि फ़्राइज़ बड़ी अच्छी है और जितना हो सके ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़्राइज़ जो है ना वो हम लोग खा लें। तो क्योंकि अभी जो है ना दूसरा जो है ना वो मैंने थोड़ी-सी फ़्राइज़ अभी फ्राई करने के लिए रखी हुई थी। तो जब तक मैंने कहा वो फ़्राइज़ जो है ना दूसरी बार वाली बनती है, तब तक जो है ना हम लोग ये खाते हैं। तो सब जो है ना कोशिश कर रहे थे जल्दी-जल्दी इसको फ़िनिश कर लें। तो हम लोग क्या करते हैं एक प्लेट के अंदर ही ना डालते हैं फ़्राइज़ को और फिर जो है ना नेक्स्ट जब बारी आती है ना अगली मतलब प्लेट बनाने की, तो फिर उसी प्लेट के अंदर ही हम लोग शिफ्ट करके उसी के अंदर मिलकर खाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं भी खा रही थी, भाई भी खा रहा था, छोटी सिस्टर भी खा रही थी, अम्मी भी खा रही थी। तो ये जो है ना, ये जो सेकंड मैंने जो है ना वो फ्राइज़ बनाई, तो यहाँ पर जो है ना ये आपको फ्राइज़ की शक्ल देख के तो ऐसे लग रहा होगा कि ये अच्छी नहीं है, लेकिन ये दोनों फ्राइज़ इतनी मज़ेदार बनी थी ना। पहले मैंने जो है ना वो चिली फ्लेक्स इतना मतलब नहीं डाला था, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड किया। तो ये जो है ना मुझे पहली वाली से भी इसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा लगा था। उसके बाद यहाँ पर भाई जो है ना हमारे लिए समोसे लेकर आया और मेरी जो छोटी सिस्टर है ना, उसने क्या किया, उसने कहा कि मैंने जो है ना ये समोसा अपना सेपरेट खाना वो 2 लेके आया था। एक अम्मी के लिए और एक मेरी छोटी सिस्टर के लिए। उसने कहा कि तुमने खाना नहीं होता, तो तुम्हारे लिए इसलिए मैं नहीं लेके आया। मैंने कहा तुम मेरे लिए क्यों नहीं लेके आए? मेरे लिए भी ले आते तो मैं भी खा लेती। तो फिर अम्मी ने कहा चलो तुम टेंशन ना लो, छोटी सिस्टर को जो है ना अम्मी ने कहा कि तुम जो है ना खा लो और अम्मी और मैं यहाँ पर मिलकर खा रहे थे। तो अम्मी और मैं जो है ना उन अम्मी ने और मैंने मिलकर इकट्ठा एक समोसा खाया और मेरी छोटी सिस्टर ने एक समोसा खाया। तो हम लोग जो है ना माशाल्लाह से हमारा दिन बहुत अच्छा गुज़रा और फ्राई सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम समोसा खा रहे थे। सर्दियों में ना वैसे इतना दिल करता ना कि तरह-तरह की बंदा चीज़ें ही खाता रहे। तो मेरी तो इतनी जो है ना वो लंबी लिस्ट होती है ना चीज़ों की, तो मेरा दिल करता है बस ये भी खाओ, वो भी खाओ, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ। तो बस सारा दिन इसी में ही गुज़र जाता है। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।